लोकसभा आम चुनाव के लिए जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रभार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव जिले के घामनसरा पहुंचे और सम्मान समारोह में शामिल होकर आम जनता को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के किए हुए विकास कार्यों को गिनाया है। वहीं प्रदेश सरकार की 3.5 महीने के विफलताओं को जनता के सामने रखा है। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा है कि राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्हें जनता का अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके व्यादारा 5 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों का जनता से आशीर्वाद मिल रहा है। कवर्धा में कार्यकर्ताओं की बैठक लिया 2 ब्लॉकों का, और आज राजनांदगांव विधानसभा के बहुत सारे गांव हैं जिसमें लगातार ग्रामीणों से, किसानों से, मजदूरों से, माताओं बहनों से, युवाओं से मेरी मुलाकात हो रही है और सभी गाँव में जबरदस्त उत्साह है। और जब से प्रत्याशी के रूप में मेरा नाम घोषित हुआ है तब से लगातार मैं दौरे में हूं और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और युवा और महिलाएं, खासकर किसान वर्ग बहुत ही खुश हैं मेरे प्रत्याशी होने के बाद। उन लोगों का 5 साल आपने हमारी सेवा की, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, महिलाओं के, इस समय हमारा वोट आपको जाएगा। जी लगातार राजनांदगांव से कार्यकर्ताओं व्यादारा प्रत्याशी बदले जाने की मांग को लेकर कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। वे कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, जिनकी नियत कांग्रेस को मजबूत करने की नहीं है। सीधी बात ये है, देखिए ये सारे घटनाक्रम, यदि आप सोमनी की बात करें, मैंने तो मौका दिया था, उसके बाद उसको प्रचार करने का औचित्य क्या था? इसका मतलब ये है कि आपको पार्टी के हिस्से मतलब नहीं है, आप दुष्प्रचार करना चाहते हैं। दूसरा, वो जो लेटर लिखा गया है, तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी व्यवस्था है जिसके तहत किसको काम देना है, किसको नहीं देना है, उसकी प्रक्रिया है। उसमें अध्यक्ष भी हस्ताक्षर होता है, उसमें कोषाध्यक्ष भी हस्ताक्षर होता है, जिसको काम दिया जाता है उससे भी उसको एग्रीमेंट किया जाता है। वो सारी प्रक्रिया की गई है। अब ये जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से करना, उसकी नियत कांग्रेस को मजबूत करने का नहीं है। यदि गड़बड़ी है तो आपको प्रॉपर वहां जाके शिकायत करनी थी, तो जांच होती, कमेटी बनती, जांच होती। लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलती पकड़ना नहीं है, आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का, तो ये उद्देश्य उनका है। तो सीधी सी बात है कि वो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने पर भरे मन से खरी खोटी सुना दी थी। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक पत्र सौंपकर प्रत्याशी बदलकर स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग की है। राजनांदगांव से विजन टाइम न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।